भाग 8। काव्या के गुस्से में हुए लाल चेहरे को कोई देखे या ना देखे, लेकिन नेहा की नजरें पड़ गईं और उसे सारा माजरा भी समझ में आने लगा। तभी उसने मुस्कुराते हुए सोचा, क्यों ना इस चिंगारी को हवा दी जाए। और किसी ने कहा है कि चिंगारी को हल्का सा हवा दो तो उसे आग बनने में देर नहीं लगती, और इस आग में मैं उस आरोही की आहुति दे दूंगी, और फिर वो राजवीर कब तक साधु बना रहेगा। अपनी इस प्लानिंग पर नेहा मंद मंद मुस्कुराई जा रही थी। मिस्टर सिंघानिया आरोही को अपने सारे स्टाफ मेंबर से इंट्रोड्यूस करवाने के बाद उसे उसका पर्सनल केबिन दिखाने ले गए, जिसे देखकर वो काफी खुश हुई। ये केबिन उसके पुराने ऑफिस व्यास एंटरप्राइजेस के केबिन से बड़ा था, जिसमें एक बालकनी भी थी जहाँ छोटे छोटे गमलों में प्लांट्स लगे हुए थे और साथ में एक झूला भी लटका हुआ था। उस केबिन को देखकर लग रहा था मानो पर्सनली आरोही के लिए तैयार करवाया गया हो, जैसे सब कुछ पहले से ही पता हो कि आरोही ऑफिस ज्वाइन करने वाली है। इन सब बातों को ज्यादा ना सोचते हुए वो मुस्कुराते हुए पीछे मुड़ी और मिस्टर सिंघानिया से कहा, थैंक यू डैड, मुझे ये केबिन बहुत पसंद आया। ये राजवीर के ऑर्डर से बना है, अभी 2 दिन पहले उसने स्पेशली ऑर्डर देकर बनवाया है। आरोही को ये सुनकर विश्वास नहीं हो रहा था। वो आश्चर्य से मिस्टर सिंघानिया को देख रही थी। तभी मिस्टर सिंघानिया फिर से बोले, चलो तुम्हें राजवीर का केबिन दिखाता हूँ, तुम्हारे जस्ट बगल में है। अगर तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम हो तो बिना किसी झिझक के उससे पूछ लेना। इतना कहकर वो आगे बढ़ गए और उनके पीछे पीछे आरोही भी चल दी। उसने जब राजवीर के केबिन को देखा तो देखती ही रह गई। राजवीर का केबिन एक डीलक्स स्वीट की तरह था, जिसका सारा फर्नीचर वाइट और ग्रे कलर का था। सामने घूमने वाली कुर्सी के साथ स्मोकी ग्रे कलर का बड़ा सा टेबल रखा हुआ था, और साथ ही ऑफिस का डेकोरेशन एक यूरोपियन स्टाइल में किया गया था, जिसमें यूरोपियन मार्बल बिछे हुए थे। उस टेबल के पीछे की दीवार पूरी शीशे की खिड़कियों से बनी हुई थी, जहां खड़े होकर देखने से आधा शहर दिखाई दे रहा था, और साथ में ही लगा हुआ एक मास्टर बेडरूम भी था। उस केबिन को देखते हुए वो ख्यालों में इतना खो गई कि उसका ध्यान तब टूटा जब उसे किसी ने पीछे से मिसेस कह के आवाज दी। उसने देखा राजवीर उसके पास खड़ा मुस्कुरा रहा है। मिसेस, कहाँ खो गई? मैंने तुम्हें किसी के ख्यालों में खोने के लिए प्रोजेक्ट हेड नहीं बनाया है। इतना सुनते ही आरोही जल्दी से अपने केबिन की तरफ भागी, और कुर्सी पर बैठते ही उसे लगा जैसे उसकी सांस में सांस आई हो। फिर उसने देखा उसकी टेबल पर उसकी और राजवीर की शादी की फोटो रखी हुई है। उसे उठाकर वो राजवीर को मन में हजारों गालियां देने लगी। तभी उसका टेबल पर रखा हुआ फोन बजा। फोन उठाते ही दूसरी साइड से राजवीर की आवाज आई, मिसेस, मेरी फोटो को घूरना बंद करो और फौरन मेरे केबिन में आओ। इतना सुनते ही आरोही घबराहट में इधर उधर देखने लगी कि कहीं इसने कैमरा तो नहीं लगा रखा है। जब कोई कैमरा नहीं दिखा तो वो उठकर राजवीर के केबिन में चली गई। वहाँ पहुंचकर उसने राजवीर से पूछा कि उसने उसे क्यों बुलाया है। उस वक्त राजवीर कुछ फाइल्स चेक कर रहा था। आरोही की आवाज सुनकर उसने फाइल साइड में रख दी। मिसेस, ये हमारा बेडरूम नहीं है जो बिना पूछे अंदर आ गई। नेक्स्ट टाइम से नॉक करके आना। मुझे ये बताने के लिए बुलाया तुमने? नहीं, ये डिवोर्स पेपर है, मैंने इस पर साइन कर दिए हैं। जिस दिन तुम मेरे 200 करोड़ वापस कर दोगी, उस दिन ये पेपर मैं तुम्हें दे दूंगा। आरोही जैसे ही उन पेपर्स को देखने के लिए आगे बढ़ी, राजवीर ने पेपर खींच लिए। जिस दिन मेरी शर्त पूरी होगी, उस दिन ये पेपर आराम से देख लेना, फिर जो मर्जी आए वो करना। और हाँ, थोड़ी देर में उस प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग एक मीटिंग है, उसमें तुम प्रेजेंट रहना। उसमें तुम्हारे साथ और कौन कौन रहेगा, सब लोगों से वहाँ मिल लेना। आरोही जैसे ही वापस जाने के लिए पीछे घूमी, वो अपनी जगह पर सन्न खड़ी रह गई, क्योंकि राजवीर के केबिन से उसका केबिन साफ दिख रहा था। राजवीर के केबिन से बस एक शीशे की दीवार थी, जबकि आरोही की साइड ऐसा कुछ भी नहीं था। आरोही कुछ कहती तभी उसने देखा कि सभी काम करने वाले स्टाफ भी उसे दिखाई दे रहे हैं। वो राजवीर की तरफ घूरते हुए वापस अपने केबिन में चली गई। थोड़ी ही देर में मीटिंग स्टार्ट हो गई। राजवीर के साथ साथ मिस्टर सिंघानिया और कुछ मेंबर्स मौजूद थे। आरोही उन सभी लोगों से मिली और कुछ देर तक उस प्रोजेक्ट पर डिस्कशन हुआ। उसके बाद सब जैसे ही जाने लगे, राजवीर ने रोकते हुए बोला, आरोही, सारांश से तुम मिल चुकी हो, आज से तुम्हारा असिस्टेंट होगा। आरोही ने सारांश को हेलो बोला।
सारांश आज काफी खुश था क्योंकि आज उसका प्रमोशन हुआ था। हेलो मैम, प्लीज मुझे मैम मत बोलो, कॉल मी बाय माय नेम। तुम मुझसे सीनियर हो, सो प्लीज आज से हम फ्रेंड्स की तरह रहेंगे, ठीक है सारांश? कॉल मी आरोही। आरोही को सारांश से इस तरह बात करता देख राजवीर को न जाने क्यों थोड़ी जलन हो रही थी। वो गुस्से में बोला, सबके लिए पार्टी का इंतजाम करूं? अपने काम पर सब जाओ और मुझे शाम तक इस प्रोजेक्ट पर इंफॉर्मेशन चाहिए। इतना कहते हुए राजवीर गुस्से में बाहर निकल गया। ऑफिस में सब लोग अपनी अपनी जगह बैठकर अपना काम करने लगे क्योंकि राजवीर के गुस्से से सभी वाकिफ थे। शाम हो चुकी थी। अब सब धीरे धीरे अपने घर जाने लगे। जब आरोही ने टाइम देखा तो वो भी घर जाने के लिए उठी, लेकिन उससे पहले आज वो अपने वर्क से रिलेटेड डिटेल्स राजवीर को देना चाहती थी, तो वो उसके केबिन की तरफ बढ़ गई। उसने आगे बढ़कर गेट नॉक किया, लेकिन कोई जवाब ना पाकर वो अंदर झांकने लगी। फिर अंदर जाकर उसने चारों तरफ नजर दौड़ाई, लेकिन उसे राजवीर कहीं नजर नहीं आया। वो वापस बाहर जाने लगी, लेकिन उसे सुबह के डिवोर्स पेपर याद आ गए। वो उसे देखना चाहती थी, लेकिन राजवीर ने उसे दिखाने से मना कर दिया था। उसने अपनी नजर फिर से चारों तरफ दौड़ाई और उसके बाद राजवीर की टेबल के पास खड़ी हो गई। एक गहरी सांस लेते हुए वो डिवोर्स फाइल को ढूंढने लगी। तभी उसके हाथ एक फाइल लगी। उसमें किसी हॉस्पिटल के पेपर्स थे जो किसी की प्रेगनेंसी रिपोर्ट थी। उस रिपोर्ट को देखते ही आरोही सोच में पड़ गई कि ये प्रेगनेंसी रिपोर्ट किसकी हो सकती है और राजवीर के पास क्या कर रही है। वो इस रिपोर्ट के बारे में जानने के लिए काफी उत्सुक हुए जा रही थी। राजवीर कहीं आ ना जाए, इस डर से जल्दी से रिपोर्ट पढ़ लेना चाहती थी, लेकिन जैसे ही उसने रिपोर्ट पढ़ी उसके पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि वो प्रेगनेंसी रिपोर्ट किसी और की नहीं बल्कि नेहा की थी और साथ में हस्बैंड नेम के कॉलम में गौरव खन्ना का नाम लिखा हुआ था। गौरव का नाम पढ़ते ही उसकी आंखें बड़ी हो गई। उसे लग रहा था जैसे उसे हाई वोल्टेज शॉक लगा हो। फिर खुद को संभालते हुए उसने उस रिपोर्ट को और ध्यान से पढ़ा। ये उस दिन की रिपोर्ट थी जिस दिन राजवीर को वो टेंडर मिला था और उसने पार्टी दी थी। फिर उसे याद आया कि उस दिन पार्टी में गौरव अचानक से गायब हो गया था। उसके बाद उसने गौरव को कॉल किया था, लेकिन गौरव ने उसका फोन रिसीव नहीं किया था। यहाँ तक कि अपनी शादी को लेकर राजवीर की जो शर्त थी उसके बारे में बताने के लिए भी आरोही ने गौरव को कॉल किया था, लेकिन उसे कोई रिप्लाई नहीं मिला था। क्या वाकई उन दोनों के बीच कुछ चल रहा था? अगर ऐसा है तो गौरव मुझे धोखा दे रहा था, लेकिन क्यों? और उन दोनों को देखकर कभी लगा नहीं कि उन दोनों के बीच आपस में कभी बनती है। शादी वाले दिन अचानक दोनों एक दूसरे का साथ देने लगे मुझे मंडप से भगाने में। आखिर माजरा क्या है पूरा? क्या शिवांगी को इस बारे में पता है कुछ भी? उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था आखिर चल क्या रहा है। लेकिन ये रिपोर्ट राजवीर के पास क्या कर रही है? इसका मतलब राजवीर को सब पता है, और वो भी उसकी शादी से पहले ही। क्या राजवीर ने गौरव के धोखे से मुझे बचाने के लिए मुझसे जबरदस्ती शादी की? आरोही के मन में बहुत से सवाल थे, लेकिन जवाब किसी का नहीं। अपने साथ हुए इस धोखे से वो खुद को संभाल नहीं पा रही थी। उसे वहाँ घुटन सी महसूस होने लगी। वो उस फाइल को रखकर वहाँ से भाग जाना चाहती थी। तभी उसकी नजर नीचे रखी एक फाइल पर पड़ी जिसके ऊपर उसका नाम लिखा हुआ था, आरोही व्यास। एक बार फिर आरोही हाई वोल्टेज शॉक लेने के लिए तैयार थी। वो डर रही थी कि न जाने इस फाइल में कौन सा राज छुपा हुआ है। उसने अपने कांपते हाथों से उस फाइल को उठा लिया। उसने उसके फ्रंट पेज पर देखा कि उसके बचपन की फोटो लगी हुई है और साथ ही उसका नाम लिखा हुआ है, आरोही व्यास। अगले पन्ने पर वो कुछ देख पाती तभी उसे महसूस हुआ कि किसी ने उसे कमर से पकड़ते हुए अपनी तरफ खींच लिया है। ये सब इतना जल्दी हुआ कि डर के कारण उसकी आंखें बंद हो गईं। तभी उसे अपने कान के पास एक हल्की सी आवाज सुनाई दी, मिसेस। वो हड़बड़ाकर पीछे हुई और उसका अचानक से बैलेंस बिगड़ गया और वो गिरने ही वाली थी कि राजवीर ने उसे फिर से कमर से पकड़ते हुए अपनी तरफ खींच लिया और उसके कान के पास अपने होंठ ले जाकर बोला, मिसेस, जब से मिला हूँ तुमसे तब से देख रहा हूँ तुम गिरती रहती हो। कहीं ये तुम्हारी कोई साजिश तो नहीं मेरे करीब आने की? इतना सुनते ही आरोही की आंखें बड़ी हो गई और वो उसे धक्का देते हुए बाहर जाने लगी। तभी राजवीर उसे रोकते हुए कहता है, मिसेस,
आज रात को राज और प्रिया की मैरिज एनिवर्सरी है, तो रेडी रहना चलने के लिए। आरोही बिना जवाब दिए ही जल्दी से अपने केबिन में चली जाती है और इधर राजवीर के चेहरे पर मुस्कुराहट की जगह एक सीरियस लुक आ जाता है। वो जमीन पर गिरी हुई फाइल को उठाता है तो देखता है कि आरोही अपनी डिटेल्स वाली फाइल देखने जा रही थी, लेकिन उसे इस बात की तसल्ली थी कि वो इसे देख नहीं पाई। फिर वो ऑफिस का थोड़ा काम निपटाकर घर के लिए निकल गया। सिंघानिया ग्रुप के एंट्रेंस पर आकर देखा कि आरोही किसी कैब का वेट कर रही है। उसे 2 मिनट वेट करने के लिए बोलकर वो अपनी कार लेने चला गया और दोनों साथ में घर वापस आ गए। इधर सिंघानिया मैंशन में नेहा ने भी आज अपना पासा फेंक दिया। नेहा ने काव्या के दिमाग में आरोही के लिए काफी नफरत भर दी। नेहा ने जैसे ही राजवीर और आरोही को साथ में देखा तो वो गुस्से से तिलमिला उठी। तभी मिसेस सिंघानिया ने आरोही को गले लगाते हुए कहा, आज का दिन कैसा रहा? आओ बैठकर चाय पी लो। माँ, मैं 2 मिनट में चेंज करके आती हूँ। नेहा ने इस मौके का फायदा उठाना चाहा। उसने आरोही के रूम में जा रही सीढ़ियों पर तेल गिरा दिया था और जाकर मिसेस सिंघानिया के पास बैठकर चाय पीने लगी। थोड़ी देर में आरोही भी आकर चाय पीने लगी। ये देखकर नेहा को काफी हैरानी हुई कि आरोही सीढ़ियों से गिरी क्यों नहीं। वो तुरंत जाकर जल्दी से चेक करने लगी कि आखिर वो गिरी क्यों नहीं। इतने में ही नेहा का पैर स्लिप कर गया और वो गिर गई। गिरते ही वो इतनी जोर से चीखी कि सब लोग दौड़कर उसके पास आ गए। उसे जल्दी से उठाकर सोफे पर बैठाया। मिसेस सिंघानिया ने देखा कि नेहा को काफी चोट आई है। उसके हाथों से ब्लड निकल रहा है। पैर और कमर में भी चोट लग गई। मिसेस सिंघानिया घबराते हुए डॉक्टर को कॉल करने लगी। तभी नेहा ने देखा आरोही उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा रही थी। नेहा गुस्से में झल्ला उठी। तब आरोही उसके पास आकर बोली, टीवी सीरियल कम देखा करो। लेकिन वहाँ कोई और भी था जो सारा माजरा देख रहा था और वो भी खुद को मुस्कुराने से नहीं रोक पा रहा था। भाग 9। आरोही सीढ़ियों से चढ़ते हुए अपने रूम में गई। वहां जाकर देखा तो रूम में राजवीर लैपटॉप पर कुछ काम कर रहा था, तो वो चुपचाप जाकर बेड के किनारे पर बैठ गई और तब तक सारी बातों को एक एक कड़ी बनाकर जोड़ रही थी। लेकिन उसके हाथ कुछ नहीं लग रहा था। उसे अब तक समझ नहीं आ रहा था कि आखिर चल क्या रहा है। आरोही को इस तरह परेशान देखकर राजवीर ने उससे पूछा, मिसेस, चेहरे पर 12 क्यों बज रहे हैं? आरोही अपने होश में वापस आई और देखा कि राजवीर उसे ही देख रहा है, या शायद वो कुछ पूछ रहा है। कुछ नहीं, बस प्रोजेक्ट को लेकर सोच रही थी। उसका जवाब सुनकर राजवीर ने हल्की सी स्माइल दी और वापस अपने काम में लग गया। ये आजकल राजवीर कुछ ज्यादा ही नॉर्मल बिहेव नहीं कर रहा। वैसे भी इसका मूड हर घंटे बदलता रहता है। अभी ये कितना मासूम बच्चे की तरह बैठा हुआ है, और अगर अभी ये ऑफिस में होता ना तो हिटलर बॉस की तरह होता, जहाँ इसकी जुबान खुलती तो बस पैसे कमाने के लिए। मिसेस, अगर घूरना बंद हो गया हो तो रात की पार्टी के लिए रेडी हो जाएं। आरोही ये सुनकर थोड़ी झेप जाती है और उठकर जाने लगती है। तभी कुछ सोचकर राजवीर से पूछती है, राजवीर, आपने मुझसे शादी क्यों की? राजवीर ने उसकी तरफ देखकर बोला, वो क्या है कि मेरे रूम में अनजानी चुड़ैल आती थी, तो मैंने सोचा कि अनजानी से अच्छा है कि कोई जान पहचान वाली ले आऊं। काफी बकवास जोक था। आरोही गुस्से में बड़बड़ाती हुई तैयार होने चली जाती है। राजवीर तैयार होकर हॉल में आता है। तब नेहा उसे कहती है, हाय हैंडसम। काश यार मैं भी जा पाती। दादी माँ, जो नेहा को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती, ताना मारते हुए बोली, लक्षण तो पहले से ही ठीक नहीं है, तो कम से कम हाथ पैर संभाल लेती तो आज की पार्टी में चली जाती। तभी मिसेस सिंघानिया बात संभालते हुए बोली, अरे माँ, आप भी आजकल कितना मजाक करने लगी हैं। नेहा, माँ की बातों को दिल पर मत लेना, ये तो बस ऐसे ही मजाक कर रही हैं। और ये अभी तक आरोही तैयार क्यों नहीं हुई? बोल ले बुढ़िया, जितना बोलना है। बस एक बार उस आरोही को आउट और मुझे इन होने दे इस घर में, फिर एक एक हिसाब लूंगी। राजवीर चिढ़ते हुए, यार ये लड़कियां इतना टाइम क्यों लगाती हैं? तभी आरोही तैयार होकर आती है और सब उसे देखने लगते हैं। राजवीर का तो मुंह खुला का खुला रह जाता है। आरोही लग ही रही थी इतनी खूबसूरत। उसने ब्लैक कलर की साड़ी पहनी हुई थी, साथ में ब्लैक पेंसिल हील्स, बालों को लाइट कर्ल किया था
और साथ ही मेकअप से आंखों पर स्मोकी ग्रे शेड्स, रेड लिपस्टिक, गले में सिंगल मंगलसूत्र और हाथों में रेड चूड़ा। तभी दादी माँ राजवीर से बोली, राजवीर मुंह बंद कर ले अपना, बेइज्जती करवाएगा क्या? राजवीर तो जैसे अपने होश में ही नहीं था। उसी मदहोशी में उसने बोला, आज ये जान लेकर छोड़ेगी। दादी माँ मजाक उड़ाते हुए बोली, तेरी वाली तो आज कयामत ढा रही है, देख ले पार्टी में न जाने कितनों की जान लेगी। कौन कमबख्त आज पार्टी में जाना चाहता है? दादी माँ उसका कान पकड़कर खींचती हैं। तब जाकर राजवीर अपने होश में आता है। मिसेस सिंघानिया अपनी आंखों से काजल निकालकर आरोही को टीका लगाते हुए कहती हैं, किसी की नजर न लगे मेरी बच्ची को। तभी सबको एक प्यारी सी आवाज सुनाई देती है, वाओ एंजल, यू आर लुकिंग सो 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 ब्यूटीफुल। ये आवाज किसी और की नहीं बल्कि हमारी नन्ही परी की थी और वो दौड़ते हुए आरोही के पास चली जाती है। एंजल, मैंने आपको बहुत मिस किया। लेकिन परी, अभी तो आप स्कूल से आ रही हैं और हम डेली मिलते भी हैं। स्कूल टाइम के लिए दूर हुए थे, इतने में आप हमें मिस करने लगी। मैंने आज स्कूल में सबको बताया कि मेरे घर में एंजल रहती है और मेरे सारे फ्रेंड्स तो आपसे मिलना चाहते हैं। क्यों नहीं, कल मैं आपके स्कूल चलूंगी आपके फ्रेंड से मिलने। आरोही, हम लेट हो रहे हैं। परी, अभी हम बाहर जा रहे हैं, आकर वापस मिलते हैं, फिर हम लोग ढेर सारी बातें करेंगे। घर से बाहर निकलते ही राजवीर आरोही की तारीफ करने लगा। अच्छी लग रही हो। क्या मिस्टर राजवीर, मैंने कुछ गलत सुना? आप फिर से बोलेंगे? राजवीर उसको कमर से खींचते हुए अपने पास लाता है और उसके कानों के पास के बालों को हटाता है। इतने में ही आरोही अपनी आंखें बंद कर लेती है। फिर राजवीर उसके कानों के पास अपने होठों को लाकर कहता है, आज कुछ ज्यादा ही खूबसूरत लग रही हो, इतनी कि मेरी नजर नहीं हट रही। इतना सुनते ही आरोही की धड़कनें तेज हो जाती हैं। उसे महसूस हो रहा था कि उसके दिल में कोई ड्रम बजा रहा हो। शर्म से उसका चेहरा पूरी तरह लाल हो चुका था। मिसेस, ये हमेशा कहाँ खो जाती हो? आरोही मुस्कुराते हुए आगे बढ़ जाती है। तभी अचानक से आरोही अपने ख्यालों से बाहर आती है और उसे राजवीर का मजाक समझ में आते ही वो गुस्से में बड़बड़ाते हुए आगे बढ़ जाती है। राज प्रिया की एनिवर्सरी पार्टी। राजवीर के पहुंचते ही कुछ मीडिया वाले उन्हें घेर लेते हैं और दोनों की साथ में ढेर सारी पिक्चर क्लिक करने के बाद दोनों की बहुत तारीफ करते हैं। उसके बाद राजवीर आरोही का हाथ पकड़े अंदर चला जाता है। दोनों राज और प्रिया से मिलते हैं और उन्हें कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं। तब तक शिवांश, अदिति भी आ जाते हैं। सब मिलकर बातें करने लगते हैं। तभी प्रिया पूछती है, आरोही, नेहा को ज्यादा चोट लगी है क्या? हाँ, सीढ़ियों से स्लिप कर गई थी, अब वो ठीक है। राजवीर आरोही को उन लोगों के पास छोड़कर पार्टी में आए हुए कुछ बिजनेसमैन से मिलने चला जाता है। उसके साथ ही राज और शिवांश भी। प्रिया, अदिति, तुम दोनों को पता है नेहा प्रेग्नेंट थी। क्या? अब ये मत कह देना कि उसके बच्चे का बाप गौरव है। तुम दोनों को कैसे पता? जिस तरह से दोनों साथ घूमते हैं, कोई भी बोल देगा, बस तुम्हें छोड़कर। अगर उस दिन हम लोग टाइम पर नहीं आते या ये कह लो कि तुम चारों की बातें नहीं सुनी होती, तो समझ रही हो ना आज कितना गलत हो जाता, तुम्हारे साथ भी और राजवीर के साथ भी। जबकि हमें नहीं पता कि उनका मेन मोटिव क्या है। थैंक यू यार, अगर उस दिन तुम दोनों ना होती तो सच में मैं शादी से भाग गई होती। राज की बहन हूँ तो इतना तो फर्ज बनता है ना। प्रिया, अदिति, एक बात बताओ, क्या शिवांगी इस बारे में जानती है या नहीं? वो भी गौरव को सही इंसान समझती है। देख, मुझे नहीं लगता, काश ये सच ना हो, लेकिन पता नहीं क्यों दिल कहता है कि तीनों मिले हुए हैं। अब सच कितना है वही जाने। नहीं यार, ऐसा नहीं हो सकता। शिवांगी का क्या फायदा? हाँ वही तो, शिवांगी को मैं बचपन से जानती हूँ। मुझे लगता है उसे सब बता देना चाहिए ताकि वो उन दोनों से दूर रहे। आरोही, ये बात फिलहाल किसी को मत बता। हम तीनों के अलावा ये बात किसी को नहीं पता चलनी चाहिए जब तक हमारे पास पूरा प्रूफ ना हो। तुम्हें पता है, मैंने राजवीर के पास वो फाइल देखी जो एक हॉस्पिटल की थी जिसमें नेहा की प्रेगनेंसी की रिपोर्ट थी। आज वही फाइल गलती से मेरे हाथ लग गई, तभी मुझे सब पता चला। आरोही, मैं ये बोल रही हूँ कि इन सब में शिवांगी, मेरा मतलब नेहा और गौरव की कुछ तो प्लानिंग चल रही है। उन दोनों के साथ शिवांगी का हाथ है कि नहीं ये क्लियर नहीं है। अभी तू सतर्क रह। देख, ये बात राजवीर को पता है, फिर भी वो कुछ नहीं बोल रहा, तो इसका मतलब हमें भी शांत रहना चाहिए। प्रिया और आरोही,
मुझे तो लग रहा है कि राजवीर को सब पता है। अब तक जो हमें नहीं पता वो सब जानता है। कहीं ये तो नहीं कि राजवीर ने शादी भी इसी वजह से की थी? तुम दोनों ठीक कह रही हो, अब मुझे सब पता लगाना होगा। तभी उन्हें गौरव और शिवांगी दूर से आते हुए दिखाई देते हैं। वो लोग भी पास आकर प्रिया को कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं। तभी गौरव की नजर आरोही पर पड़ती है। आरोही, आज काफी खूबसूरत लग रही हो। आरोही कुछ कहती उससे पहले ही राजवीर उसकी कमर में हाथ डालते हुए कहता है, ये तो हमेशा ही खूबसूरत लगती है। राजवीर का ये रूप देखकर वहाँ सभी लोग हैरान हो जाते हैं। यहाँ तक कि आरोही भी उसे घूर कर देखने लगती है। तभी शिवांश कहता है, क्या ये हमारा वही राजवीर है? क्यों राज? हाँ, ये वही राजवीर है जो बचपन से लेकर अब तक घमंडी, अकड़ू और न जाने क्या क्या नाम से जाना जाता था, है ना शिवांश? भाई, सुना था शादी के बाद अच्छे अच्छे सुधर जाते हैं। आज देख भी लिया, लेकिन भरोसा नहीं हो रहा है। फिर सब हंसने लगते हैं और एक दूसरे की टांग खींचने लगते हैं। लेकिन वहाँ गौरव और शिवांगी जबरदस्ती हंसने का नाटक करते हैं और ये बात आरोही अच्छे से नोटिस कर रही थी, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था आखिर ऐसा क्यों। तभी राजवीर आकर आरोही के कान में कुछ कहता है। मिसेस, फिर से मेरे ख्यालों में खो गई। कहीं तुम्हें मुझसे प्यार तो नहीं हो गया? आरोही अपने ख्यालों की दुनिया से बाहर आकर कहती है, आज कुछ ज्यादा ही नहीं हो रहा तुम्हारा? मतलब? बार बार मेरी कमर पकड़ रहे हो, मेरे पास आने के बहाने ढूंढ रहे हो, कहीं तुम्हें तो मुझसे प्यार नहीं हो गया? राजवीर उसे और करीब खींच लेता है। दोनों एक दूसरे के इतने करीब आ जाते हैं कि एक दूसरे की सांसों को महसूस करने लगते हैं और एक दूसरे की आंखों में देखने लगते हैं। तभी राज और शिवांश मजाकिया अंदाज में कहते हैं, लव बर्ड्स, थोड़ा माहौल भी देख लो, आज तुम दोनों कुछ ज्यादा ही रोमांटिक नहीं हो रहे? राज और शिवांश का ये कमेंट सुनकर आरोही और राजवीर अपने आप को संभालने की कोशिश करते हैं और वहाँ खड़े बाकी लोग भी उन दोनों की टांग खींचने लगते हैं। जहाँ राजवीर और आरोही एक दूसरे से नजरें चुरा रहे थे, वहीं गौरव गुस्से से उन्हें घूरे जा रहा था। तभी राजवीर के फोन पर असिस्टेंट माधव का कॉल आता देखकर राजवीर मन ही मन उन्हें थैंक्स कहने लगा, क्योंकि इस ऑकवर्ड सिचुएशन से बाहर निकलने का यही तरीका था। वो बात करने के लिए थोड़ी दूर चला गया, क्योंकि उसे इस माहौल से भी दूर भागना था। तभी आरोही मन में बड़बड़ाते हुए, ये सही है, खुद रायता फैलाकर अपना तो निकल लिया और मुझे यहाँ झेलने के लिए छोड़ दिया। राजवीर सिंघानिया, ये तुमने बहुत गलत किया, इसका हिसाब मैं लेकर रहूंगी। आरोही को खुद से बड़बड़ाता हुआ देखकर प्रिया को मजाक करने की सूझी। क्या हुआ आरोही, 1 मिनट के लिए भी दूर नहीं रह सकती क्या राजवीर से? हम लोग क्या गैर हैं? आरोही ये सुनकर ब्लश करने लगी। फिर उसने प्रिया से कहा, अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे थोड़ी प्यास लगी है। इतना कहकर पास में ही रखा राजवीर का ड्रिंक उसने पी लिया। इस बात पर किसी ने कोई रिएक्शन नहीं दिया, लेकिन शिवांगी के चेहरे पर न जाने क्यों बड़ी सी स्माइल आ गई और उसने गौरव को इशारे से एक तरफ बुलाया। क्यों बुलाया? बोलो। एक तो दोनों को देखकर वैसे ही खून उबल रहा है मेरा, और तुम हंस रही हो। हमारा कोई प्लान भी है? हम यहाँ आकर क्या कर रहे हैं? बस दोनों को साथ में देखकर आशीर्वाद दे रहे हैं, दूधो नहाओ पूतो फलो। और सबसे बड़ी बात ये कि दोनों साथ कैसे आए? नेहा क्या कर रही है? गौरव बहुत गुस्से में था। तभी शिवांगी उसे शांत करते हुए बोली, फिलहाल हमें इन दोनों को दूर करना है। इन दोनों का ऐसे पास आना हमारे प्लान पर पानी फेरने जैसा होगा। चलो, तुम्हें दिखाई तो दिया कि ये दोनों पास आ रहे हैं, और मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि अभी कल तक तो डिवोर्स ले रहे थे, लेकिन एक दिन में ऐसी कौन सी घुट्टी पी ली है दोनों ने? और वो राजवीर, तुमसे बोला था ना उसने कि उसका कोई पुराना हिसाब है आरोही के साथ। कौन सा हिसाब? कहाँ गया उसका हिसाब? गौरव गुस्से में फुफकार रहा था। राजवीर से तो मैं बाद में बात करूंगी, फिलहाल हमें इनकी नजदीकियों को दूरियों में बदलना पड़ेगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो भूल जाओ कि तुम्हारी शादी कभी आरोही से होगी और हमारा आगे का प्लान सक्सेस होगा। बताओ आगे क्या करना है? गौरव, अभी तो फिलहाल बैठकर तमाशा देखो, जब मुझे जरूरत होगी मैं तुम्हें बुला लूंगी। शिवांगी आरोही को अकेले बैठा देख उसके पास जाकर बैठ जाती है। आरोही, अकेले क्यों बैठी है? तबीयत तो ठीक है? हाँ ठीक है शिवांगी, बस थोड़ा लो फील कर रही हूँ। शिवांगी अपने मन में कहती है, बेवकूफ, तूने राजवीर के ड्रिंक को पानी समझकर पिया है और तुझे अब तक समझ नहीं आया। फिर शिवांगी गौरव को कुछ इशारा करती है। आरोही, तू ठीक तो है ना? जिस तरह तेरी शादी हुई है
हम लोगों को हमेशा टेंशन लगा रहता है, और उस दिन जब तुझे राजवीर खींचते हुए रूम में ले गया था, तब से मैं और डर गई हूँ। मैं तो सोच रही हूँ कि मम्मी पापा से बात करूँ। अरे नहीं, माँ पापा को इस बारे में कुछ मत बताना, टेंशन लेने लगेंगे, और माँ की तबीयत वैसे ही ठीक नहीं रहती। तुम कहती हो तो ठीक है, नहीं बताती, लेकिन आरोही ऐसे कब तक रहोगी? राजवीर को मैं अच्छे से जानती हूँ, कितना बड़ा दरिंदा है वो, उसे किसी की परवाह नहीं। और वहीं गौरव को देख, तेरी शादी होने के बाद भी तुझसे प्यार करता है, तेरे बारे में सोचता है। शिवांगी, मैं सब समझती हूँ, लेकिन अब मैं कुछ नहीं कर सकती। नहीं आरोही, अभी कुछ भी नहीं बिगड़ा है, तुम सब ठीक कर सकती हो, और मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। और मुझे लगता है गौरव आज भी तेरा इंतजार कर रहा है। तभी गौरव पीछे से सबके लिए जूस लेकर आया और पास में बैठते हुए आरोही से बोला, सॉरी आरोही, उस दिन मेरी वजह से राजवीर तुम पर गुस्सा हुआ। मुझे आज भी सोच सोच कर खुद पर गुस्सा आता है, और साथ ही नेहा पर भी। उस रात वो मंडप में बैठ जाती तो आज तुम इतना परेशान नहीं होती। कोई बात नहीं गौरव, जो होना था वो हो गया, और अगर मेरी जगह नेहा ने शादी कर ली होती तो शायद राजवीर उसके साथ बहुत बुरा करता। नहीं आरोही मेरी बहन, तुमने अभी राजवीर को समझा ही नहीं। हम लोग उसे कॉलेज से देखते आ रहे हैं कि लड़कियों को कैसे यूज करता आया है। शिवांगी उसकी तरफ जूस का गिलास बढ़ाती है और दूसरा गिलास लेकर पीने लगती है। यार आरोही, उसने हमेशा पैसों को ही पावर समझा है। तू खुद सोच, कल तक उसका बिहेवियर तेरे लिए कैसा था, और आज देख। शिवांगी, शायद तू सही बोल रही है, उसके जितना दरिंदा मैंने आज तक नहीं देखा। शिवांगी ने देखा कि लोहा गर्म हो रहा है, उसे बस हथौड़ा मारने की देर है। तभी गौरव ने वेटर को रोककर उससे 2 ग्लास ड्रिंक के लिए और आरोही के पास रखते हुए बोला, आरोही, मैं तो बस ये चाहता हूँ कि तुम सेफ रहो। तुमने कुछ सोचा है क्या करने वाली हो? तभी शिवांगी ने गौरव को इशारे में चुप रहने को बोला, और वो खुद बोली, आरोही, तुझे किसी भी चीज की जरूरत होगी या कभी भी मेरी हेल्प चाहिए तो तुरंत मुझसे कहना। आरोही को अब अंदर ही अंदर गुस्सा आने लगा था, क्योंकि उसे अब ये समझते देर नहीं लगी कि शिवांगी भी गौरव के साथ है, और वो ये सोच रही थी कि आखिर शिवांगी ऐसा क्यों कर रही है, और इन दोनों का मेन मोटिव क्या है। इनका टारगेट मैं हूँ या राजवीर? दोनों की बातें सुनकर उसका सिर दर्द से फटा जा रहा था, और कुछ तो उसे हल्का सा नशा भी हो रहा था। तभी उसने बिना देखे सामने रखा ड्रिंक का ग्लास उठा लिया और पूरा ग्लास अपने अंदर उड़ेल लिया। फिर आरोही खुद को संभालते हुए बोली, मैं राजवीर से डिवोर्स ले रही हूँ। क्या? तुम ये क्या बोल रही हो? और राजवीर इसके लिए मान भी गया है? हाँ, और उसने डिवोर्स पेपर पर साइन भी कर दिए हैं। बस मुझे उसके 200 करोड़ वापस करने हैं, और उसके वापस करते ही मैं फ्री हो जाऊंगी। शिवांगी ये सुनकर खुशी से उछलने वाली थी, लेकिन खुद को कंट्रोल करते हुए बोली, लेकिन आरोही, 200 करोड़ बहुत ज्यादा होते हैं, कैसे करोगी? कुछ ही महीनों में सब हो जाएगा, बहुत जल्दी मैं उसके 200 करोड़ वापस कर दूंगी। शिवांगी ये सुनकर बहुत खुश हुई, उसे अपना प्लान सक्सेस होता हुआ दिख रहा था। तभी शिवांगी और गौरव आरोही से बहाना बनाकर दूर निकल जाते हैं। आरोही को अब बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था, गुस्से में पूरी तरह उसका शरीर कांप रहा था। उसने फौरन सामने रखा हुआ एक ग्लास उठाया और बिना सांस लिए पूरा खत्म कर दिया।